जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका सफलता मार्ग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको आंध्र प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है वह किन किन राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो चलिए बगैर देरी के चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो वह इस तरीके से अपने समुद्री तट को बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है। और नीचे की तरफ यदि हम बात करें तो इस तरीके से तमिलनाडु राज्य से अपनी सीमाओं को साझा करता है। उसके बाद में हम देखते हैं तो इस तरीके से यह कर्नाटक राज्य से अपनी सीमाओं को साझा करता है। आगे चल के हम देखते हैं तो तेलंगाना एक राज्य पड़ता है। तो इस तरीके से यह तेलंगाना राज्य की सीमा साझा करता हुआ आगे बढ़ता है। और बात करें हम तो यहाँ पर वह आगे चलकर छत्तीसगढ़ राज्य से भी कुछ हद तक इस तरीके से अपनी सीमाओं को साझा करता है। उसके बाद में अगर से नीचे की बात करें, नीचे तरफ की, तो इस तरीके से यह उड़ीसा राज्य से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 5 राज्यों से यह अपनी सीमाओं को साझा करता है और एक तरफ समुद्री तट मतलब बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमाओं को साझा करता है। आगे चलिए इसके सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो अगर से हम बात करें इसके सामान्य जानकारी की, तो इस तरीके से सामान्य जानकारी है कि नाम इसका आंध्र प्रदेश है। इसके अगर से पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को यह पुनः राज्य बना। इसके पहले वह 1953 में भाषाई आधार पर राज्य बन चुका था। इसकी जो राजधानी है वह अमरावती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है वह तेलुगु भाषा है। यदि ज़िलों की बात करें यहाँ पर तो 26 कुल ज़िले यहाँ पर हैं। यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वह शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी। यहाँ त्यौहार की अगर से बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, जिसमें से उगादी और पोंगल महत्वपूर्ण त्यौहार है। राज्य की अगर से पशु की हम बात करते हैं तो राज्य के पशु के रूप में यहाँ पर काला हिरण को घोषित किया गया है। राज्य की पुष्प की अगर से बात करें तो यहाँ का राजकीय पुष्प है चमेली का फूल। अगर से राज्य की पक्षी की अगर से बात करते हैं तो यह राज्य की पक्षी है गुलाबी छल्ले वाला तोता, जिसको राम चिलुका भी कहा जाता है। राज्य की वृक्ष की अगर से हम बात करें यहाँ पर तो नीम, जिसे वेपा चट्टू भी कहा जाता है। यह जो राज्य है अपना राजकीय दिवस 1 नवंबर को मनाता है। यहाँ पर द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है यहाँ पर। उसके बाद में हम विधानसभा के सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या की बात करें तो 175 यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। विधान परिषद की सीट की बात करें तो 58 यहाँ पर विधान परिषद की सीट है। लोकसभा के सदस्यों की अगर से बात करते हैं तो यहाँ पर 25 सीटें लोकसभा की है और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसकी जानकारी होती है। कुछ और जानकारी इसकी लेते हैं तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को अगर से हम देखें तो यहाँ पर देखने को आता है महत्वपूर्ण पॉइंटों को कि हमने देखा था कि इसकी सीमा की अगर से बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से इसकी सीमाएं लगती है। वर्तमान में यहाँ के अगर से मुख्यमंत्री की हम बात करें, वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू है। और बात करें यहाँ के हम राज्यपाल की तो एस अब्दुल नज़ीर यहाँ पर राज्यपाल है। भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है वह पहला राज्य था जिसे तेलुगु भाषा के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था 1953 में। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इसे पुनः फिर राज्य घोषित किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर एक श्री रामुलु पुट्टू थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य पर राज्य बनाने की, परंतु ऐसा हो नहीं सका। और 53 दिन के अनशन के बाद, आमरण अनशन के बाद अब उनकी मृत्यु हो गई। तो आनन फानन में भारत सरकार ने
तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फिर इसे राज्य घोषित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पाकिस्तान से साझा करता है और इस तरफ से यह, अगर से बात करें हम आगे, तो इसे खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो अरब सागर में इस तरीके से, और यहाँ से एक नदी आती है खंबात की खाड़ी में, जिसे नर्मदा नदी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आती है। तो आगे चल के इसकी सीमाओं की अगर से हम बात करें, तो यहाँ पर यह जो है इस तरीके से अपनी जो सीमाओं को महाराष्ट्र राज्य से साझा करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके बाद में यह मध्य प्रदेश राज्य से अपनी सीमाओं को इस तरीके से बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है और अंत में यह राजस्थान राज्य से इसकी सीमाओं को साझा करता है। तो हमने देखा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, फिर गुजरात जो है वह राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। सामान्य जानकारी की बात करें तो इसके जो गठन की बात करते हैं, तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी की अगर से बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। यह मुख्य रूप से जो भाषा है वह गुजराती भाषा बोली जाती है। यदि ज़िलों की बात करते हैं तो ज़िलों की संख्या यहाँ पर कुल मिलाकर 33 है। यहाँ का जो राजकीय पशु है वह एशियाई शेर है। अगर से राजकीय पुष्प की अगर से बात करें तो गेंदा का जो पुष्प है वह राजकीय पुष्प है। यहाँ पर अगर से हम बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो ग्रेट फ्लेमिंगो यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की अगर से हम बात करें तो यहाँ पर बरगद का वृक्ष जो है वह राजकीय वृक्ष है। राजकीय दिवस जो है, यह जो राज्य है वह 1 मई को मनाता है। यहाँ विधानसभा की सीटों की अगर से बात करें हम, तो यहाँ पर विधानसभा की सीट 182 है। इसी के आधार पर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की ऊंचाई भी रखी गई है। यहाँ लोकसभा की सीटों की अगर से बात करें तो 26 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की अगर से बात करें सीटों की, तो यहाँ पर 11 है। अगर से हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह पाकिस्तान से अपनी सीमाओं को साझा करता है। यदि अगर से हम बात करें राज्यों की, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से यह अपनी सीमाओं को साझा करता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री की अगर से बात करें तो भूपेश भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में राज्यपाल की अगर से बात करें तो यहाँ आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है। अहमदाबाद को पूर्व का मानचेस्टर भी कहा जाता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुजरात का जो जूनागढ़ है उसमें एक गिरनार की पहाड़ी है जो केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से आम? केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय अगर से जंगली गधा की बात करें तो गुजरात के कच्छ के रण में यह पाया जाता है, इसलिए गुजरात यहाँ पर फेमस है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।